कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेखास ब्यूटी वर्ल्ड में। दोस्तों अगर आप मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए, तो मैं आप लोगों को इस चैनल पर करवा रही हूँ फुल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स, जिसमें मैं आपको स्किन, मेकअप एंड हेयर तीनों चीजों की प्रॉपर पूरी नॉलेज दे रही हूँ, थ्योरी एंड डेमो के साथ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को 30 डेज का प्रोफेशनल एडवांस का कोर्स कंप्लीट करवा रही थी, जिसमें मैं आपको एडवांस के स्किन के सारे टॉपिक कंप्लीट करवा रही हूँ। तो उसी में हमारा आज का जो टॉपिक है, स्किन में पैराफिन वैक्स पेडिक्योर का आज मैं आप लोगों को थ्योरी देने वाली हूँ। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका डेमो भी दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना आज का वीडियो। पैराफिन वैक्स का यूज दोस्तों मैनिक्योर एंड पेडिक्योर दोनों के लिए किया जाता है। मैनिक्योर का इसका थ्योरी एंड डेमो दोनों का वीडियो मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों पैराफिन वैक्स का यूज हम पैरों के भी लिए करते हैं। जो पैराफिन वैक्स होती है उसमें उसकी में हीलिंग एंड मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती हैं, जो हमारी स्किन को अच्छे से हील करने में, मॉइस्चराइज कर रखने में हमारी हेल्प करती है। तो विंटर्स के लिए बेस्ट मैनिक्योर पेडिक्योर दोनों है, क्योंकि विंटर्स में हमारी स्किन काफी ज्यादा ड्राई होने लग जाती है, क्रैकी फटने लग जाती है। तो विंटर्स के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि ये आपकी स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ, सप्पल बनाने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, इसकी जो इंटेंस हीट होती है जब हम इसे अप्लाई करते हैं, तो उस हीट तक हम उसको, जब तक उसमें वो हीट बनी रहती है, हम उसको एप्लीकेशन करके छोड़ देते हैं। उसकी जो हीट होती है ना, इसमें पैराफिन वैक्स में कुछ हर्ब्स होती हैं, एंड जो एसेंशियल ऑयल हम पेडिक्योर के थ्रू दौरान हम यूज कर रहे हैं उसमें, तो उस एसेंशियल ऑयल को, उन हर्ब्स को हमारी स्किन में डीप अब्जॉर्प्शन में हमारी हेल्प करती है। डीपली स्किन में वो सारी हर्ब्स एंड एसेंशियल ऑयल डीपली अब्जॉर्ब हो पाते हैं और हमारी स्किन को लॉन्ग लास्टिंग उनका रिजल्ट मिलता है। जब डीप अब्जॉर्ब होगा स्किन में, तो अच्छे से रिजल्ट भी वो बेस्ट ही देगा। ठीक है, तो डीप अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं पैराफिन वैक्स। नेक्स्ट है, इस वैक्स में बहुत सारे बोटानिकल इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। एंड दोस्तों पैराफिन वैक्स त्वचा में नमी बनाए रखने में और उसे मुलायम बनाने में मदद करती है। पैराफिन वैक्स हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखने में, सॉफ्ट बनाने में हमारी हेल्प करती है, जैसा अभी मैंने आपको बताया। तो ये विंटर्स के लिए बहुत ही बेस्ट पैराफिन जो पेडिक्योर है वो बेस्ट है विंटर्स के लिए। विंटर्स में आप पैराफिन वैक्स पेडिक्योर ले सकते हैं। एंड दोस्तों नेक्स्ट है, पैराफिन वैक्स जो पेडिक्योर होता है उसमें हमारा पैरों का जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो पैराफिन वैक्स के थ्रू किया जाता है। जैसे स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई हो रही है, मॉइस्चर नहीं है, एड़ियां बहुत ज्यादा फट रही हैं, क्रैक हो रही है, तो इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए पैराफिन वैक्स के थ्रू ही उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। उसमें हम पैराफिन वैक्स को अप्लाई करते हैं पैरों के ऊपर, एंड अप्लाई करने के बाद उसकी जो हीट होती है, पैराफिन वैक्स की जो हीट होती है, वो कुछ टाइम तक उसमें बनी रहे, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, ऊपर से सेलोफेन शीट से उसको कवर कर देते हैं। देन उसके बाद अगर आपके पास ग्लव्स है तो आप उसको ग्लव्स भी पहना सकते हैं, ताकि हीट जितनी देर तक उसमें बनी रहेगी उतनी देर तक हमारी स्किन को बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह से सेलोफेन शीट से उसको कवर कर देते हैं। ये मैं आपको डेमो में करके बताऊंगी कि किस तरह से आपको करना है। तो बहुत ही अच्छा पेडिक्योर है विंटर्स के लिए, पैराफिन वैक्स पेडिक्योर। आप अपनी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ, सप्पल एंड चमकदार बना सकते हैं पैराफिन वैक्स पेडिक्योर के थ्रू। बेनिफिट्स ऑफ पेडिक्योर, तो फटाफट से एक बार बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। डीप क्लींस एंड टोन, हमारी स्किन को डीप क्लीनिंग करने में हमारी हेल्प करता है, स्किन को टोन करने में हेल्प करता है। स्टिमुलेट द ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है। जब हम मसाज करते हैं उस टाइमिंग में हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे हमारी स्किन में बेनिफिट ही मिलता है। एंड नेक्स्ट दोस्तों, इट हेल्प टू नरिश द टिश्यूज, टिश्यूज को नरिश करने में हेल्प करता है। प्रोवाइड ग्रूम अपीयरेंस, हमें एक ग्रूम अपीयरेंस मिलता है। अगर हमारे पैर, हमारे पूरे हैंड्स वगैरह, फेस वगैरह बहुत अच्छे से हम उसका ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे से क्लीन करके रखते हैं, लेकिन पैर बहुत ज्यादा गंदे हैं, तो हमें खुद ही जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो डाउन हो जाता है। जब हमारे पैरों का भी अपीयरेंस बहुत अच्छा होता है, ग्रूम होता है, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमारे पैरों को भी एक ग्रूम अपीयरेंस मिलता है पेडिक्योर के थ्रू। एंड टू कीप फीट इन गुड कंडीशन, हम अपने पैरों को गुड कंडीशंस में रख सकते हैं। जैसे हम टाइम टू टाइम फेस पर फेशियल लेते हैं अपनी फेस की स्किन को अच्छी कंडीशन में रखने के लिए, ताकि उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। देन सेम उसी की तरह हमें अपने पैरों का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम उनकी कंडीशंस को अच्छे से रख पाए। तो जो पेडिक्योर है वो आपकी स्किन, पैरों की स्किन को गुड कंडीशन में रखने में आपकी हेल्प करता है। एंड दोस्तों रिलीव पेन इन मसल एंड ज्वाइंट्स, पेन में भी राहत दिलाता है। मसल एंड ज्वाइंट्स का जो पेन होता है उससे भी आपको राहत मिलती है, क्योंकि हम पेडिक्योर में यूज करते हैं नी तक मसाज।
नेक्स्ट है दोस्तों इम्प्रूव ड्राई रफ एंड क्रैक्ड फीट। ड्राई रफ और क्रैक्ड फीट में सुधार लाता है। मेक स्किन सॉफ्ट एंड सप्पल, आपकी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ सप्पल बनाने में आपकी हेल्प करता है। हेल्प टू एलिमिनेट हैंग नेल, जो हैंग नेल की प्रॉब्लम्स हो जाती है उसको खत्म करने में आपकी हेल्प करता है। इस तरह से पिक्चर पे आप देख सकते हैं, ये हैंग नेल की प्रॉब्लम होती है जो बहुत भी पेनफुल होता है। तो अगर आप टाइम टू टाइम पेडिक्योर लेते हैं तो इस प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों पैरों की जो झुर्रियां होती हैं वो अस्थायी रूप से खत्म हो जाती हैं। ठीक है, टेम्परेरी हम रिंकल्स को भी अपनी स्किन से दूर रखने में हेल्प करता है हमारा पेडिक्योर। तो ये सारे हमारे बेनिफिट्स हो गए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा इक्विपमेंट एंड मटेरियल। पैराफिन वैक्स पेडिक्योर करने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए वो भी एक बार फटाफट देख लेते हैं। पेडिक्योर टब आपके पास होना चाहिए, नेल कटर, स्क्रैपर, टो सेपरेटर, एप्रन, क्यूटिकल पुशर, क्यूटिकल निपर, प्यूमिक स्टोन, ऑरेंज वुड स्टिक, हैंड सैनिटाइजर, एंटीसेप्टिक लोशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फुट स्क्रब, फुट क्रीम। ठीक है, तो ये सारा होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फाइलर, नेल ब्रश, नेल बफर, कॉटन, टिश्यू, सॉल्ट, टॉवल, क्यूटिकल क्रीम, बेस कोट, टॉप कोट, नेल पॉलिश, ग्लव्स एंड प्लास्टिक लाइनर, जिससे हम जो हमारा पैराफिन वैक्स होता है उसको कवर करेंगे। इसे सेलोफेन शीट के नाम से भी आपको शॉप पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा नेल पॉलिश रिमूवर, पैराफिन वैक्स एंड पैराफिन वैक्स हीटर। ठीक है, आपको पैराफिन वैक्स चाहिए और उसको गर्म करने के लिए पैराफिन वैक्स एक हीटर आता है, वो वाला हीटर आपके पास है तो ले लीजिए, अगर नहीं है तो नॉर्मल हीटर में भी आप उसका यूज कर सकते हैं। वो कैसे मैं आपको बताऊंगी, नेक्स्ट है हमारा डेमो में बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रोसीजर, प्रक्रिया की किस तरह से आपको पैराफिन वैक्स पेडिक्योर को स्टार्ट करना है, किस तरह से करना है। ठीक है, तो प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी उपकरणों को कीटाणु रहित और तैयार रखा जाना चाहिए। जब आप पेडिक्योर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लाइंट का, तो आपके जो इक्विपमेंट्स है, सारा सामान है, मटेरियल, वो आपको एक जगह रख लेना है कीटाणु रहित, यानी कि उसको सैनिटाइज करके आप रख लीजिए। स्टेरिलाइजर है आपके पास तो स्टेरिलाइज कर लीजिए, नहीं है तो आप उसको एंटीसेप्टिक से सारा उसको क्लीन करके अच्छे से रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों मेक द क्लाइंट सिट कंफर्टेबली। क्लाइंट को कंफर्टेबली बिठाइए जहां पर वो कंफर्टेबल होकर बैठ सके। कवर द लैब विथ टॉवल, उनके गोद पर, पैरों पर एक अच्छे बड़ा टॉवल लगा दीजिए ताकि उनके कपड़ों में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है दोस्तों यूज हैंड सैनिटाइजर। देन उस प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले आपको हैंड सैनिटाइजर का यूज करना है, अपने हैंड्स भी सैनिटाइज करने हैं क्लाइंट के सामने, एंड देन क्लाइंट के हैंड्स को भी आपको सैनिटाइज कराना है। नेक्स्ट है दोस्तों नेल पॉलिश रिमूवर से पुरानी नेल पॉलिश को हटाना है। अगर क्लाइंट ने नेल पॉलिश लगाया हुआ है तो आप पहले नेल पॉलिश को हटाएंगे। नेल पॉलिश हटाने के क्या स्टेप्स होते हैं वो मैंने आपको पेडिक्योर मैनिक्योर के डेमो जो दिए हुए हैं उनमें बताया हुआ है, मैं आपको अगले वीडियो में भी जरूर बता दूंगी। नेक्स्ट है दोस्तों नेल क्लिपर और एमरी बोर्ड से नाखूनों को काटे और आकार दें। आपको नेल कट करना है, देन उसको शेप भी देनी है क्लाइंट के अकॉर्डिंग, उनसे पूछ कर। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्यूटिकल्स पर क्यूटिकल क्रीम लगानी है। जो क्यूटिकल्स हैं वहां पर हमें क्यूटिकल क्रीम अप्लाई करनी है। क्रीम को हमें पूरे नेल पर नहीं लगाना है, ओनली सिर्फ क्यूटिकल्स पर ही अप्लाई करना है। देन दोस्तों हमें क्या करना है, फुट स्पा में पैरों को 10 से 15 मिनट के लिए गर्म पानी में, जो आपका फुट स्पा टब है या फिर टब नहीं है तो नॉर्मल टब में गर्म पानी ले लीजिए, उसमें शैम्पू ऐड कीजिए, नमक सॉल्ट ऐड कीजिए, पेडी सॉल्ट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर क्लाइंट के जो फीट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा गंदे हो रखे हैं, ड्राई स्किन, फ्लेकी स्किन बहुत ज्यादा है, तो आप उसमें हाइड्रोजन ऑक्साइड मिला सकते हैं। अदरवाइज अगर ज्यादा गंदे नहीं है, टाइम टू टाइम वो पेडिक्योर लेते रहते हैं, तब आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिक्स करने की नीड नहीं भी पड़ेगी। ठीक है, तब आप नहीं डालेंगे। तो इस तरह से आप उसमें रेडी करके क्लाइंट के फीट्स को 10 से 15 मिनट के लिए उसमें डिप करके रखेंगे। देन उसके बाद दोस्तों एक पैर को बाहर निकालेंगे। एक पैर को बाहर निकालने के बाद क्यूटिकल पुशर से हम क्यूटिकल्स को बहुत स्लोली पुश करेंगे। पुश करने के बाद हमें जो क्यूटिकल के ऊपर ड्राई स्किन होती है ना बड़ी हुई, सिर्फ उसको कट करना है, क्यूटिकल को कट नहीं करना है। जो फ्लेकी स्किन है, बड़ी हुई स्किन है, सिर्फ उसको कट करना है। नेक्स्ट दोस्तों ऑरेंज वुड स्टिक के चारों ओर रुई की एक पतली परत लपेटकर नाखूनों को अच्छी तरह से साफ करना है। ऑरेंज वुड स्टिक आती है दोस्तों इस तरीके से, और लकड़ी की होती है ये, तो इस पर आपको कॉटन को रैप कर लेना है। कॉटन को रैप करके नेल्स को अंदर से अच्छे से क्लीन करना है। देन दोस्तों क्लीन द टो नेल बाय ब्रशिंग। उसके बाद ब्रशिंग करनी है विथ शैम्पू हल्का सा ब्रश पे लेना है एंड देन शैम्पू करना है। उसके बाद दोस्तों फुट स्क्रैपर, लूफा या फाइलर की मदद से पैरों पर जो सूखी परतदार त्वचा होती है और क्लॉक्स होते हैं उसको हटाना है, यानी कि हमें
सोल ट्रीटमेंट देना है। उसके बाद अच्छे से सारी ड्राई स्किन को, फ्लेकी स्किन को निकालना है स्क्रैपर की मदद से। उसके बाद दोस्तों हमें एक बार पैरों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद स्क्रब को अप्लाई करना है। स्क्रब अप्लाई करने के बाद हमें 3-5 मिनट के लिए छोड़ देना है। छोड़ने के बाद 3-4 मिनट के बाद हमें क्या करना है, वाटर टच लेके सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। 2-3 मिनट तक स्क्रबिंग कीजिए आप अच्छे से। स्क्रबिंग करने के बाद उसको वॉश कर लेंगे हम। वॉश करने के बाद साफ पानी में डुबोकर स्क्रब हटा लिया हमने, वॉश कर लिया स्क्रब को। उसके बाद हम उसको टॉवल से पैरों को अच्छे से पोंछ लेंगे। सेम यही प्रोसीजर हम दूसरे पैर पर भी करेंगे। एक पैर पर हमने किया, देन दूसरे पैर पर भी हम सेम प्रक्रिया को दोहराएंगे। जिस पैर पर हमें कर लिया उसे हम वापस से गंदे पानी में डिप नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। मसाज विद क्रीम और ऑयल अप टू नी। हमारे पास जो भी हम मसाज के लिए क्रीम या फिर ऑयल यूज कर रहे हैं उससे हमें नी तक, घुटने तक पूरा अच्छे से सारे मसाज के, पेडिकेयर के जो स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए आपको मसाज करना है। पेडिकेयर के स्टेप की थ्योरी भी मैंने आप लोगों को दिया हुआ है एंड डेमो भी दिया हुआ है। आप जरूर चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो नोट्स बना लीजिए अपने अच्छे से और अपना प्रैक्टिस भी कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा वैक्स टब में पैर डुबोने से पहले एंटीसेप्टिक लोशन स्प्रे करें। जब आपने मसाज कर लिया देन उसके बाद बारी आती है हमारी पैराफिन वैक्स एप्लीकेशन की। तो पैराफिन वैक्स एप्लीकेशन के लिए इस तरह से एक पैराफिन वैक्स टब आता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो हम नॉर्मल वैक्स जो टब होता है, नॉर्मल वैक्स हीटर आता है, उसका भी यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वाले टब में जब हम पैराफिन वैक्स वाले टब में हम पैर को डिप करेंगे तो उससे पहले हमें एंटीसेप्टिक लोशन को स्प्रे कर लेना चाहिए, क्योंकि हम उसमें सभी क्लाइंट्स का पैर डिप करते हैं। तो उससे पहले हमें एंटीसेप्टिक लोशन को स्प्रे जरूर करना है, ठीक है। देन उसको हम एप्लीकेशन कर देंगे। किस तरह से करनी है, पैर को धीरे धीरे पैराफिन वैक्स में डुबोना है। उसके बाद उस ब्रश से लाइटली हमें उसको अप्लाई करना है। देन एक लेयर चढ़ जाने के बाद बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। देन उसके बाद एक बार जब वो जम जाएगा दोबारा से एक बार हम उसको डिप करेंगे। इस तरह से हमें थोड़ी सी मोटी एप्लीकेशन उस पर करनी है। जब वो सेट हो जाएगा, देन सेट होने के बाद जो प्लास्टिक लाइनर की सीट है, हमारी सेलोफेन शीट है, उसको हम अच्छे से रैप कर देंगे ताकि उसकी जो हीट है हमारे लेग्स पर बनी रहे। एंड ऊपर से आपके पास दस्ताने हैं, ग्लव्स है, तो वो भी आप पहना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हमने एप्लीकेशन कर दिया। 10 मिनट के लिए हम इस तरीके से छोड़ देंगे, 10 से 15 मिनट तक हमें छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों सारी पैराफिन वैक्स जो हम उसको रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद उसे वापस हमें टब में नहीं डालना है, उसको हमें थ्रो कर देना है, ठीक है। उसका काम हो गया, उसे हमें फेंक देना है, उसे दोबारा यूज नहीं करना है। उसके बाद पैरों को हम गर्म तौलिए से अच्छे से वाइप कर लेंगे, पोंछ लेंगे। एंड जो नेल्स होते हैं वहां पर पैराफिन वैक्स फंस जाता है, तो उसको अगेन हम ऑरेंज वुड स्टिक लेंगे, उसमें कॉटन लपेटकर नेल्स को अच्छे से क्लीन कर देंगे। पैराफिन वैक्स कहीं भी लगी नहीं रहनी चाहिए। जो भी दोबारा से हम चेक करेंगे कि नेल्स में कोई रेसिड्यू तो नहीं है, ठीक है, पैर के नाखूनों पर। उसके बाद क्लाइंट चाहता है तो हम बेस कोट लगाएंगे, नेल पेंट लगाएंगे एंड टॉप कोट लगाएंगे। इस तरह से हम अपने प्रोसीजर को कंप्लीट करेंगे। देन जहां पर हमने पेडिकेयर किया है उस एरिया को पूरा हमें क्लीन करना है। अपने सारे टूल्स को सैनिटाइज करना है, स्टेरिलाइज कर सकते हैं एंड सैनिटाइज भी आप कर सकते हैं अगर स्टेरिलाइजर आपके पास नहीं है तो। ये था पूरा प्रोसीजर हमारे पैराफिन वैक्स पेडिकेयर का, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। इसका पूरा डेमो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो डेमो के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पास ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, तभी आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर स्किन, मेकअप एंड हेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस, थ्योरी एंड डेमोस के साथ देती रहती हूँ। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का, और यूं ही प्यार बांटते रहिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।